अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दाऊद और आप लोग देख रहे हैं जागो अली एंड दाऊद शो। तो आज जो इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है वो है मौलाना तारिक जमील साहब ने जो एक ड्रामा बड़ा फेमस और आप लोग भी देख रहे होंगे अर्तुगुल गाजी ड्रामा, उसके बारे में मौलाना तारिक जमील साहब ने बहुत अच्छी कहानी सुनाई और काफ़ी डिटेल में जो कुछ मिस्टेक्स थी उनको भी ठीक किया है। तो आज उसके बारे में बात करेंगे कि रियल कहानी थी क्या जो अर्तुगुल गाजी की जो कहानी चल रही थी। तो अली थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कहानी के बारे में कि जो मौलाना तारिक जमील साहब ने काफ़ी चीज़ें उसमें ठीक भी की हैं और उस कहानी का जो मकसद बताया, क्योंकि वो मुसलमानों के लिए जो है सुनना बहुत ज़रूरी है। सही है। अच्छा दाऊद, ये बेसिकली बहुत ड्रामा मशहूर हो रहा है अर्तुगरुल गाजी। ये एक है काई कबीले के हवाले से जिनका ताल्लुक तुर्की से था। ये खाना बदोश थे, बेसिकली ये पहाड़ों में रहा करते थे। फिर मंगोल जो है वहां पर आ गए और उन्होंने जो है वहां पे बहुत ज़्यादा जो है वो जंग शुरू कर दी और बहुत ज़्यादा लूट मार शुरू कर दी, जिस वजह से इन्होंने अपना इलाका छोड़ दिया और ये फिर जो है सरसब्ज इलाकों की तरफ चले जाया करते थे, क्योंकि इनके पास होते थे जानवर और उन जानवरों को ये जो है बेचा करते थे पाल के और दूसरी तीसरी चीज़ें बनाया करते थे, जिसकी वजह से सब्ज जगहों पर जो है ज़्यादातर रहा करते थे। तो ये मंगोलों से तंग आके फिर जो है सब्ज जगहों पर चले जाते हैं। फिर आगे जो है एक बादशाह की हुकूमत होती है, तो उस बादशाह को ये जाकर कहते हैं कि आप हमें रहने के लिए जो है ये ज़मीन प्रोवाइड कर दें, इसके बदले में जो है हम आपकी और आपकी राया की जो है हिफाजत करेंगे। खैर बादशाह के और इनके दरमियान जो है वो मुआहदे तय पाने के फौरन बाद ही जो है वो सलीबी वहां पर आ जाते हैं और सलीबी जो है वो तमाम चीजें उलट पुलट कर देते हैं। खैर जो इनके खेमे का मेन बंदा होता है वो होता है अर्तुगरुल गाजी। अर्तुगरुल गाजी जो है वो फिर भरपूर तरीके से जो है वो इस सियासत को ख़त्म करते हैं और बादशाह से वहाँ के लिए जगह ले लेते हैं और वहाँ पे क़याम पजीर हो जाते हैं। और जब जो है ये खबर उनकी उस टाइम जो हुकूमत मेन होती है वो सलाहुद्दीन अयूबी की हुकूमत होती है। सलाहुद्दीन अयूबी को जब ये खबर पहुंचती है कि जो अर्तुगरुल गाजी एक काई कबीले का बंदा है जिसने तमाम तर जो है वो सलीबियों की सियासत को जो है वो ख़त्म कर दिया है और हलब जो हमारा इलाका था, हलब जो मुल्क था, उसको जो है और अहले जो इस्लाम है उनको बचा लिया। बेसिकली जो अहले इस्लाम है उस टाइम जो है काफ़ी नाजुक दौर से गुजर रहे होते हैं और तमाम जो मुस्लिम्स होते हैं उनको एक लीडर की तलाश होती है और ये अर्तुगरुल गाजी जो है ये लीडर के तौर पर उभर कर सामने आते हैं। तो जो महमूद उस टाइम सलाहुद्दीन अयूबी जो है उस टाइम के बादशाह होते हैं, फिर ये उन बादशाह जो है इनके साथ मिलकर जो है इनको साथ मिलाते हैं और मंगोलों पर जो है वो यलगार कर देते हैं, क्योंकि मंगोल जो है वो हलाकू खान की क़यादत में तमाम तर इलाकों को फतह करते हुए आ रहे होते हैं और तमाम इलाकों पे भरपूर तरीके से अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए इनकी तरफ बढ़ते हैं। जब इनकी तरफ आते हैं तो अर्तुगरुल गाजी जो होते हैं जितने कबीले होते हैं बेसिकली उस तुर्क जो है वो उस टाइम कबीलों की शक्ल में रहा करते थे और काई कबीला जो है वो इनमें बड़ा मशहूर होता था। तो तुर्क जो है जितने कबीले बटे हुए होते हैं तमाम कबीलों को अपने साथ मिलाते हैं और साथ में जो मैंने आपको बादशाह बताया उनकी हुकूमत जो है वो साथ में होती है और साथ में मिलके जो है ये वार करते हैं हलाकू खान की फौज के ऊपर। हलाकू खान जो है वो ऐसी फौज होती है उनके पास जिन्होंने तमाम तर जो इलाके हैं वो फतह किए होते हैं और भरपूर हौलनाकियों और अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए चले हुए आ रहे होते हैं। लेकिन जब इनसे आके टकराते हैं तो अर्तुगरुल की जो है वो मेहनत जो दिमागी सलाहियत होती है उसके बावजूद और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की जो सलाहियत होती है उसके आगे जो है वो हलाकू खान बेबस हो जाते हैं और हलाकू खान से जो है ये फतह पाते हैं और फतह पा के आगे निकल जाते हैं। और जब इसी तरीके से जो है इनकी नस्ल जो है वो आगे बढ़ती रहती है और फिर उसके बाद जो है ये वफात पा जाते हैं जिनका नाम अर्तुगरुल गाजी था। फिर इनके बेटे की हुकूमत आती है और इनके बेटे से लेकर तमाम तर नस्लें चलती हैं और फिर इनकी 5वीं से 6ठी नस्ल जो है वो जो आप सल्तनत के बारे में बहुत मशहूर है, सल्तनत उस्मानिया का जो है वो खड़ा करते हैं उसको और फिर सल्तनत उस्मानिया बनती है और ये मुसलमानों की तारीख की सबसे बड़ी जो है जिसे कहते हैं सल्तनत उस टाइम की सल्तनत होती है जो और ताबूत सकीना भी उसी में जिक्र है। हाँ, तो इन्होंने ही जो है ये सल्तनत कायम की थी और अर्तुगरुल गाजी जो मेन बंदा था बेस थे इसके पीछे। तो अली मैं ये पूछना चाह रहा था कि मौलाना तारिक जमील साहब ने जो इसकी कहानी सुनाई है और जो ड्रामा ऑन एयर हो रहा है उसमें क्या चीज़ें कुछ चेंजेस हैं या सेम टू सेम वैसे ही स्टोरी है या थोड़ी बहुत चीज़ें तब्दील भी हैं? तब्दील भी हुई हैं। असल में मौलाना साहब ने जो सुनाई है वो बहुत ज़्यादा बैक स्टोरी सुनाई है, मतलब वो अरबों के इलाके से निकल के स्टोरी सुनाई है। और जबकि इस ड्रामे में जो दिखाई गई है वो काई कबीला जब बन जाता है उसके बाद की सारी स्टोरी जो है वो इस ड्रामे में दिखाई गई है। लेकिन ये ड्रामा ज़रूर आपको भी देखना चाहिए दाऊद, और तमाम जो हमारे व्यूवर्स हैं उन तमाम लोगों को भी देखना चाहिए। मौलाना तारिक जमील साहब ने भी इसके हवाले से कहा, इमरान खान ने भी इसके हवाले से कहा, क्योंकि जब भी आप देखेंगे ना एक बार दाऊद तो आपका ईमान अंदर से ताज़ा हो जाएगा इसके हवाले से। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और यही वजह है कि ये वेस्ट एंड में अगर आप बात करें, इवन यूरोप में अगर आप बात करें तो वहां पे इस ड्रामे को जो है वो बैन कर दिया गया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं दाऊद, ना सिर्फ यूरोप में शुरू से कर चल
बिल्कुल दाऊद, आप ठीक कह रहे हैं। ना सिर्फ यूरोप में बैन कर दिया गया, बल्कि मगरबी जो अखबारें हैं उनमें अब ये शाया किया जा रहा है ये मुसलमान दुनिया के लिए खामोश एटम बम है, जो कि तमाम सोई हुई मुस्लिम उम्मा को जगा देगा और फिर हमारी जो सियासतें हैं वो बुरी तरीके से गर्क हो जाएंगी और ये मुसलमान जो है ये दोबारा से उभर कर दुनिया के नक्शे पे वापस आ जाएंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जैसे इलामा इकबाल ने पाकिस्तानी कौम को जितना जितना जगाया था बरे सगीर के लिए, उन्होंने बहुत कुछ काम किया। तो इसी तरह मुझे लग रहा है कि ये मुसलमानों के लिए, आज के दौर में मुसलमानों के लिए ये बहुत एक पावरफुल जो है वो वेपन है। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का शो पसंद आया होगा, कि हमने मौलाना तारिक जमील साहब का भी जो इनकी कहानी थी वो भी हमने इसमें जिक्र किया। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नाम से। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। सो आपसे इजाजत ले लेते हैं, टिल देन अल्लाह हाफिज।